श्याने तू शेर है, लेकिन तुझे दुम लगाने की देर है। जिसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया हो ना, उसके समझने का हेर फेर है। समझे ना नानू? बहुत सेक्सी कैमरे किया तूने। हा? अच्छा हुआ ना पुलिस का नौकरी छोड़ के बैंड बजाने का धंधा शुरू किया। अच्छा हुआ। जब संजू किसी की बैंड बजाता है ना नानू, तो वो शख्स दोबारा किसी की तारीफ करने के लिए जिंदा नहीं रहता। मैं तुम्हें दुबे की 13वीं पर बुलाने नहीं आया, बल्कि यह पूछने आया हूं कि तुम्हारी चिता पर घी कौन सा डालूं, असली या वनस्पति? लगता है तुझे तड़का लगाने का बहुत शौक है मैडम। ये बैंड वालों की पीठ पे चढ़ के तो कुएं की दीवार तक तो आ गया है, लेकिन मुंडी बाहर मत निकालना, क्योंकि बाहर एक मेढक नहीं, वो मगरमच्छ बैठा है जो मुंह से कम और दुम से ज्यादा मारता है। इतनी टिटिर टिटिर करने के बाद भी तू जिंदा है, इसकी 3 वजह है। या तो नानू भाई छाते वाले का पेट भरा हुआ है, या फिर मैंने तुझे मरने का वक्त और जगह नहीं बताई है, या फिर तेरी तकदीर अच्छी है कि आज मैं छाता लाना भूल गया हूं। ये शौक भी पूरा करने का मौका मैं तुझे दूंगा नानू। वक्त और जगह तू मुझे बताना, और छाते की याद मैं तुझे दिलाऊंगा। ये देखो साले कसीनो में ऐसे फैल के बैठे हैं जैसे कसीनो उनके बाप का है और नानू उनके बाप का नौकर है। साले एयर कंडीशन में बैठे हैं। बाहर धंधे पे जाते हुए गर्मी लगती है क्या? और पुतनी का साला नानू पे पूरी गर्मी उतार के गया। क्या बोला था वो कि छाता लाना याद दिलाएगा? क्या बोला था रे वो? ये तो याद नहीं भाई। अबे भाई के साले वो गाना क्या गा रहा था? क्या गा रहा था गाना? टपका रे टप। चुप! साले तानसेन की औलाद को गाने का सुर तक याद है, गाली क्या दी थी याद नहीं है साले कितने। अरे नसीब अच्छा था साले का कि नानू ने अंटा नहीं लगाया था। अंटा जानता है क्या? सूटा सूटा। अंटा का 2 सूटा लगाया होता ना तो उसके मरने का घंटा मैं आज ही फिक्स कर देता। वक्त और जगह मुझसे पूछ रहा था, नानू से पूछ रहा था। कमिश्नर साहब। सर। केलकर, तुम और यहां? सर अब नानू भाई छाते वाले की बारी है। संजू से नहीं छोड़ेगा। केलकर, तुम? हाँ साहब, मैं ही हूं। आज तक तुम सामने नहीं आए। छुप छुप के ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इस खाकी वर्दी को मैंने अक्सर बिकते हुए देखा है, लेकिन जब यकीन हो गया कि आप उनमें से नहीं हैं, तो मैं खुद सामने आ गया। और इंस्पेक्टर खान की एक अमानत भी आपको देनी थी सर। खान की अमानत? जी सर। ये फाइल, इसमें केदारनाथ के सारे जुर्मों का हिसाब किताब है। केलकर, काश इस पुलिस फोर्स का हर सिपाही तुम जैसा होता। मुझे फक्र है तुम पर। तुम्हारे जज्बे के लिए मैं तुम्हें जरूर इनाम दिलवाऊंगा। इस अमानत का फर्ज पूरा कर दीजिए साहब, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। केदारनाथ, अब तुम फंस गए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। केदारनाथ और नानू भाई मुझे किसी हालत में भी चाहिए। नो एक्सक्यूज, दे हैव टू बी कॉट। ये केदार सेठ, ये क्या हो रहा है? वो कमिश्नर साला पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ। उसको समझा दो, वरना सीधा कमिश्नर से हवालदार बना दूंगा। कमिश्नर ने अपनी सारी पुलिस फोर्स केदारनाथ और नानू के अड्डे पे लगा रखी है। अपने को किसी भी हालत में उन दोनों तक पहुंचने नहीं देगा। वो पुलिस कमिश्नर जब उनकी मदद कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कमिश्नर को टपका तो सकते हैं। रुक जाओ संजू, तुम्हें मेरी कसम। अगर कोई भी कसम मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाए
तो मैं उसे बारूद बनकर उड़ा दूंगा जेनी। तुम्हारे सर पे खून सवार है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा रास्ता मत रोको जेनी, हट जाओ। अगर विजय भैया और भाभी को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम उन लोगों के लिए अपनी जान दे रही हो जिसकी वजह से भैया और भाभी की जान गई, उनकी खातिर जो तुम्हारे सुहाग को मिटाना चाहता है। बस संजू बस, इंतकाम की आग में अंधे हो गए हो तुम, सच्चाई देख नहीं पा रहे हो। क्या है सच्चाई? जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम्हें सुहाग की सेज से उठाकर हवालात ना ले गए होते तो आज ना मेरी मांग में सिंदूर होता और ना गले में ये मंगलसूत्र, क्योंकि सेठ केदारनाथ नानू भाई को तुम्हारी जिंदगी की सुपारी दे चुका था। विजय भैया ने तुम्हें केदारनाथ और नानू से बचाकर एक नई जिंदगी दी है। आज जो तुम कानून की गिरफ्त से बाहर हो सिर्फ विजय भैया की मेहरबानी है। जिसे तुम मौत के घाट उतारना चाहते हो वही तुम्हें जिंदगी दे रहा है। अगर उनकी महानता का बदला यही है तो जाओ और जाकर 6 की 6 गोलियां उनके सीने में उतार दो। बस जेनी बस, ये मैंने क्या किया? एक भाई की चिता को आग लगा दिया और दूसरे भाई को जीते जी मार दिया। कमिश्नर साहब कहाँ हैं? कमिश्नर साहब तो घर पे हैं। क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? कर लीजिए। हेलो, कमिश्नर विजय कपूर, केदारनाथ बोल रहा हूं। अभी तक ऑफिस में बैठे हुए मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हो क्या? देखा कितनी चालाकी और होशियारी से हमने तुम्हारी ड्यूटी अपने इलाके में लगवा दी है जहां से हमारा गणपति निकलने वाला है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कमिश्नर विजय कपूर, क्योंकि केदारनाथ वाकई ही शेर का शिकारी है और वो अपने शिकार को हमेशा आगाह करके ही मारता है। मचान हमने बांध ली है और हमारा वो शिकार तुम हो कमिश्नर विजय कपूर। तुम सब कुछ जानती हो जेनी। महेशनाथ की मौत एक हादसा हो सकती है, लेकिन दुबे की मौत एक हादसा नहीं, सारा शहर उसके खून का गवाह है। और आपने जो खून किया है उसका कोई गवाह नहीं है? मैंने? आपने केदारनाथ के साथ मिलकर हमारे विश्वास का खून कर दिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। संजू को बिना किसी जुर्म गिरफ्तार कर लिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। बड़ा भाई बचाने निकला तो दोस्ती के पीठ में छुरा घोंप दिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। मां समान भाभी अपना आंचल फैलाकर उनकी जिंदगी की भीख मांगने निकली तो उनका बलात्कार कर दिया, जेनी, उसका भी कोई गवाह नहीं। यही सोचा था ना आपने? इस जमीन पर ना सही, ऊपर एक गवाह है जिसके घर में देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी की आवाज नहीं होती पर चोट बहुत गहरी पड़ती है, और जब वो इंसाफ करेगा ना कमिश्नर साहब, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। ये तुम्हारी अंधी सोच की एक मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, केदारनाथ का अपना बयान है। ये बयान भैया और भाभी की चिता को आग देने का तोहफा था केदारनाथ की तरफ से। आप कैसा तोहफा देना चाहते हैं कमिश्नर साहब? मेरा सिंदूर मिटाने का तोहफा? जेनी, आज तक अगर संजू जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अब तक वो कानून की गिरफ्त से बाहर है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उस रात संजू को गिरफ्तार ना करता तो आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर ना होता और ना ही तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होता, क्योंकि उस रात केदार ने संजू की सुपारी नानू भाई को दी थी। संजू तो बच गया, मगर अफसोस मैं अपने दोस्त को न बचा सका जो मेरी सच्चाई का गवाह था। संजू की नजरों में जलील हुआ, तुम्हारी नजरों में गिरा, मगर खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने राज को वचन दिया था, उसको कसम दी थी कि मैं ये बात संजू को न बताऊं।
वरना वो केदार को जिंदा न छोड़ता। बस यही मेरा कसूर है जीनी। मेरी खामोशी मेरा श्राप बन गई। तुम तो आज इस घर में बहू बनकर आई हो। आज तुम्हारा राज और भाभी से परिचय हुआ है। मेरा तो बचपन चला गया, कल चला गया। तुम्हारे आंसू पोंछने वाले हजारों होंगे, लेकिन मेरे कांधों पर हमदर्दी का हाथ किसी ने नहीं रखा। मुझसे बदकिस्मत और कौन होगा जिसे जीते जी अपनों ने सलीब पर चढ़ा दिया। विजय भैया, मैंने जीसस को क्रॉस पे चढ़े हुए तो देखा है, लेकिन पहली बार उनके दर्द का एहसास हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। राज मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। आज मैंने तेरी दी हुई कसम